ये कहानी है विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य की, जिसमें योग है, यथार्थ है, विवेक है, परमार्थ है, सत्य ज्ञान का दिव्य प्रकाश है, आध्यात्म का महाआकाश है। ये दर्पण है हर मन के विवाद का, दृश्य है आत्मा और परमात्मा के संवाद का, मानवता का होता है जिससे उद्धार। यही है सच्ची गीता सार, अंधकार से प्रकाश की ओर। नमस्कार। अंधकार से प्रकाश की ओर इस कार्यक्रम के एक नई कड़ी में आप सभी का स्वागत है। परमात्मा की सत्य परिचय की खोज संसार में बहुत सारे लोगों ने की है। ये प्रश्न बहुतों के मन में उठा भी है। गीता इसके बारे में बहुत ही सुंदर बात कहती है। परमात्मा जब अनेक धर्म हो जाएं, जब अधर्म फैल जाए, ऐसे समय पर परमात्मा का अवतरण होता है। यानी परमात्मा ऐसे समय पर आते हैं जब सब कुछ बिगड़ा हुआ है, तो उसे फिर से बदलकर एक सत्य धर्म की स्थापना के लिए आते हैं। तो क्या लोगों की कोशिश बेकार गई? क्या उनके प्रयास निरर्थक रहे? ऐसे कई प्रश्न मन में उठते हैं। आइए आज ऐसे ही कुछ रोचक विषयों पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में ब्रह्मा कुमारीज के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल ब्रह्मा कुमार बृजमोहन भाई साहब हैं। भाई साहब, स्वागत है आपका। ओम शांति। गीता में बहुत ही स्पष्ट रीति से लिखा गया है कि परमात्मा का अवतरण ऐसे समय पर होता है जब अधर्म व्याप्त हो। और हम पिछले कड़ियों में बातचीत करते करते समझते आए हैं, परमात्मा कलयुग के अंत में आते हैं जब सृष्टि की घोर रात्रि का समय है, तो उसे वापस सोजरा बनाने के लिए आते हैं। ऐसे में परमात्मा जब आते हैं ऐसे समय पर, तो परमात्मा कौन सी भाषा में बोलते हैं? क्या लोग उनकी भाषा को समझ पाएंगे, या फिर वो कोई ऐसी दैवी भाषा बोलते हैं जिससे लोगों को समझने में दिक्कत हो? ये एक सामान्य सा प्रश्न उठता है। देखिए, परमात्मा परम धाम, जहाँ पर हम समझ सकते हैं कि सब कुछ पावन पवित्र होगा, होलीएस्ट जगह कहा जाता, होलीएस्ट से भी होली। इस दुनिया में जिसको होली की डेफिनेशन देते हैं, उससे परम पवित्र है। परम पवित्र परमात्मा आते कौन सी दुनिया में है? क्योंकि वो कहते हैं कि दुनिया वाले तो मानते हैं कि भगवान को स्वर्ग में ही आना चाहिए, है? क्योंकि स्वर्ग कम से कम यहाँ की सब से बढ़िया जगह तो इस लोक की तो स्वर्ग ही है। लेकिन नहीं, वो कहते हैं मेरा इस सृष्टि नाटक में अजीब पार्ट है। जैसे कोई बीज को कहा जाए कि तुम बीज जो है पेड़ में, जब बिल्कुल पेड़ अपने जोबन पर है, हरा भरा, वहाँ कहीं प्रकट हो जाओ, फिर कहता है मुझे तो मिट्टी में ही आना है। दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता, दाने को मिट्टी में मिलकर ही प्रफुल्लता लानी है। तो भगवान कहते हैं कि मेरा भी ऐसा ही है कि मैं हूँ पतित पावन, अधर्म का विनाश धर्म की स्थापना। तो मुझे अधर्म की दुनिया में आना है। क्योंकि एक डॉक्टर है, प्लेग फैला हुआ है, तो डॉक्टर जब वहाँ जाता है झोंपड़ियों में, तो तभी उस प्लेग को ठीक करेगा। मुझे उस दुनिया में आना है। तो यहाँ तो लोग कहेंगे डॉक्टर के पास चले जाओ, उसके पास तो जाने के पंख ही नहीं है। तो एक पतित दुनिया में, पतित शरीर में, जो सेकंड पॉइंट है, दुनिया तो पतित है, शरीर भी उसको लोगों ने खुशी से कह दिया श्री कृष्ण देवता के रूप में है। वो कहते हैं श्री कृष्ण देवता पतित दुनिया में होगा कैसे? वहाँ तो पतित ही पतित हैं। पतितों को ही पावन करना है, तो अंधेरे में लाइट कहाँ से आएगी? तो मैं आता हूँ। और फिर पतित दुनिया पतित शरीर में आएगा, तो भाषा कौन सी बोलेगा? जो भाषा वो शरीर बोलता होगा। ऐसे तो नहीं कि किसी अंग्रेज के तन में आके वो फारसी बोलना शुरू कर देगा। तब तो लोग सब भाग के पहचान जाएंगे, तो भगवान आ गया, देखो
कि आजकल भी छोटे बच्चे कभी संस्कृत का श्लोक बोलना शुरू कर देते हैं पिछले जन्म के संस्कारों, तो लोग कितने इकट्ठे हो जाते हैं कि देखो ये तो संस्कृत बोल रहा है। लेकिन भगवान कहते हैं कि जैसी दुनिया, जैसा स्थान, जैसा समय, जैसा लोग, वैसा ही मुझे आके बिल्कुल अपने आप को छुपा करके, क्योंकि कहा जाता है भगवान का प्रकाश हजारों सूर्यों से तेजस्वी था, अगर उसको दिखने लग गए लोग तो चकाचौंध हो जाएंगे, चमत्कार हो जाएगा। वो कहता है चमत्कार हो जाता तो सारे मेरे जो नहीं मानते वो भी चमत्कार को देखकर तो मानते हैं, तो मेरे को तो पहचानते भी नहीं। इसलिए वो कहते हैं, इसीलिए नहीं पहचानते कि अपने तरह की दुनिया, अपने तरह का शरीर और अपने तरह की भाषा। तो मेन बात यहाँ पर ये क्वेश्चन बड़ा इम्पोर्टेंट है कि भगवान ने गीता किस भाषा में सुनाई। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, लगता बड़ा ऑर्डिनरी है, क्योंकि आजकल तो भगवत गीता को संस्कृत में सुनाया जाता है जी। और संस्कृत में सुनाने की वजह से पहले तो आम जनता को तो संस्कृत आती नहीं। आज की दुनिया को ले लें, आज पतित दुनिया है, धर्म ग्लानि के सभी चिन्ह दिख रहे हैं। अच्छा भगवान नहीं है, उसकी गीता कोई भगवान की गीता मानते हैं लोग। अब वो जो सुनाने बैठता है, पहले तो उसमें अपना एडल्ट्रेशन करता है, तो उसको जिस भाव से सुनानी है, लोगों को तो संस्कृत आती नहीं, तो संस्कृत ना आने की वजह से हर महात्मा जो है उसका एडवांटेज लेता है, उसका श्लोक का अपने अनुसार, परिस्थिति के अनुसार वो अर्थ कर देता है। यहाँ तक आपस में वाद विवाद हो जाता है बड़े बड़े विद्वानों का, जिसको शास्त्रार्थ कहते हैं कि मैं ऐसे कहता हूँ, मैं ऐसे कहता हूँ। छोटी छोटी बात में हो जाता है, अर्थ को जरा सा आप चेंज कर दें तो बिल्कुल उसका उल्टा हो जाता है। अब जैसे गीता में लिखा हो स्वयं भवामी युगे युगे, क्या भगवान को भी संभव असंभव कहना पड़ता है? भगवान तो निश्चित कह सकता है मैं आऊंगा, संभवामी का क्या कि मेरी पॉसिबिलिटी आने की। अब भगवान कहेगा ऐसे जो कि निश्चित बात कहता है। एक दिन मैंने मुझे तो संस्कृत का इतना ज्ञान नहीं, एक भाई बात कर रहा था, तो मैंने कहा देखो, उसने कहा स्वयं भू आमी युगे युगे, कि मैं धरती पर आता हूँ। स्वयं भू आमी है, उन्होंने संभवामी कर दिया, वो हंसने लग गया। तो कहने का भाव ये है कि आजकल तो इसका मिसयूज किया जाता है, बल्कि गीता के एक श्लोक पर जो व्यक्ति एक हफ्ता भाषण करता रहे उसको विद्वान गिना जाता है। पहले तो गीता समझ में नहीं आती, फिर उसको इतना डिल्यूट कर दो, एक श्लोक को सीधी तरह 1 to 1 समझाने की बजाय विद्वान उसी को गिना जाता है जो उसमें एक हफ्ता भर भाषण करे, अर्थात उसमें इतना पानी मिला दे, इतना पानी मिला दे कि लोग हैरान हो जाए कि ये तो वंडरफुल समझा रहा है, मैं क्या कुछ ऐड करता होगा वो। बिल्कुल। इसलिए हर चीज का देश, काल, समय, विधि सब देखा जाता है। तो भगवान कहते हैं कि आप इमेजिन कीजिए कि मैं कलयुग के अंत में आता हूँ, क्योंकि और कोई युग तो बैठता नहीं कलयुग के बाद सतयुग ला। अब कलयुग के अंत में अब भारत में आता हूँ, तो भारत में कौन सी भाषा प्रचलित होती है, और जिस तन में आता हूँ उसको कौन सी भाषा है कि अब भारतवासी रथ जो है जिसमें भगवान प्रवेश करते हैं, जिनका नाम वो ब्रह्मा रखते हैं, वो जापानीज में बोलना शुरू कर देंगे, या भगवान सुनेगा कौन? इसलिए भगवान कहते हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि मैं जिनको सुनाना है वो भी पतित हैं, वो कि विद्वान नहीं है। विद्वान तो सामने की लाइन में खड़े हैं, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य इत्यादि, वो तो सामने के, वो तो कहते हैं कि नहीं, इस बात में भी वो नहीं समझते कि भगवान सिंपल भाषा में बोल रहा है। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि जिस भाषा को देवनागरी कहा जाता है, हिंदी को देवनागरी कहा जाता है, क्योंकि उस भाषा के अंदर भी आप जानते हैं एक शिष्ट भाषा होती है, एक भ्रष्ट भाषा होती है। हिंदी सारे बोलते हैं, सबकी हिंदी मदर टंग है, लेकिन आप गाली गलोच वाले परिवार में चले जाएं, वो तो 10 गालियां देकर सेंटेंस पूरा करते हैं, उनको पता ही नहीं लगता हम क्या बोल रहे हैं। अच्छा, किसी शिष्ट परिवार में चले जाए तो उनकी भाषा के अंदर मधुरता, शिष्टता, कल्याण, बहुत सारी चीजें वो देख करके करते हैं, शिष्टाचार रखते हैं। अब उसमें भी भगवान आकर के उनको उनकी भाषा में समझाकर फिर उनको देवनागरी यानी देवताओं की दुनिया में
जो सतयुग आता है वहाँ की भाषा भी कौन सी होती है? जब कहते हैं देवी देवता बनाता है भगवान, तो देवी देवताओं की भाषा भी संस्कृत नहीं होती। ये देवनागरी उसको कहा जाता है, वो देवताओं की नगरी वाली भाषा, वो हिंदी की शिष्ट भाषा है और ये हिंदी की साधारण भाषा है। तो भगवान साधारण भाषा में बोलकर उनको शिष्ट भाषा सिखाते हैं, अर्थात उनका सारा, जब उनका आचार विहार बदलते हैं तो भाषा भी, शब्द उनके बदल, लेकिन भाषा वो देवनागरी ही रहती है। देवनागरी के अपभ्रंश रूप जो होता है उसमें वो लोग समझते हैं। एक और प्रश्न जो उठता है, ये जो सहज भाषा के बारे में आपने बात कही, परमात्मा सभी के लिए आते हैं तो ज़्यादातर लोग जो उनकी बातों को उस रूप और काल के अनुसार जो लोग समझ सकें उस भाषा का प्रयोग करते हैं। दूसरा, गीता में जो श्लोक हैं, उन श्लोकों को एक कॉन्वर्जेशन के रूप में दिखाया गया है कि परमात्मा कहते हैं, अर्जुन कुछ पूछते हैं, तो एक डायलॉग के रूप में दिखाया गया है। तो ये श्लोकों और बातचीत के इस अंदाज का मतलब क्या है? अब सेकंड क्वेश्चन आपका बड़ा इम्पोर्टेंट है। चलो भाषा हो गई, अब भाषा में भी क्या भगवान हिंदी भाषा को कविता रूप में सुनाते हैं? और अर्जुन या जो भी उनके सुनने वाले वो कविता रूप में उसके प्रश्न, ये तो कवि सम्मेलन में होता है जी। नॉर्मल भाषा में तो प्रोज होता है ना जी। इसी प्रकार से अगर संस्कृत में भी सुनाई तो क्या संस्कृत में श्लोक रूप में सुनाई और श्लोक रूप में भगवान बोले और श्लोक रूप में ही अर्जुन बोले, श्लोकों के रूप में यानी तो बांधा गया, ऐसा भी नहीं संभव होता। इसलिए बैठता ही नहीं है। तो ना तो एक तो भाषा दूसरी थी और दूसरे श्लोक रूप में नहीं था। श्लोक रूप में तो कोई काव्य लिख सकता है जी। और गीता को एक महाकाव्य भी कहा जाता है। तो इसका मतलब यह है कि जो श्लोकों के रूप में लिपिबद्ध गीता है वो, उसमें तो गीता है ही नहीं, वो गीता का यादगार हो सकता है। मुझे याद है कि एक ख्वाजा दिल मोहम्मद थे, उन्होंने उर्दू में गीता लिखी है, तो उसको दिल की गीता कहते थे। बचपन में हम लोगों ने पढ़ी थी, हम उर्दू पढ़ते थे पंजाब में, पंजाबी वालों ने पंजाबी में लिखी है। सच जान तू आत्मा मरदा नहीं, शस्त्र कत्ल कोई करदा नहीं, जन्म मरण तो डरदा नहीं, सुना दिया बंसी वाले ने। इस तरह की गीता भी हमने पढ़ी है। तो भाव कहने का ये है, वो तो ट्रांसलेशन है जी। लेकिन वास्तविकता जो थी भगवान ने खुद सुनाई और वो खुद कहते हैं कि मेरी सुनाई हुई जो गीता थी, सच्ची गीता, जिसके आधार पर हम ये बातचीत कर रहे हैं, तो क्योंकि अब कलयुग फिर दोबारा सुना रहे हैं, लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भगवान को वहां ना ढूंढो, वो कहीं और है। ये तो अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच में जो डायलॉग के रूप में दिखाया गया, श्लोकों के बारे में बताया गया, तो हम ये समझते हैं कि ये एक्चुअल में ऐसा नहीं है। भाषा और शैली और इन सब के आधार पर लोग अलग अलग तरीके से काव्यबद्ध रूप से इस चीज़ को कर रहे हैं, बट परमात्मा उसको सिंपल प्रोज के रूप में बातचीत के जैसा करते हैं। एक और चीज़ जो मन में आती है वो ये है कि क्या परमात्मा ने सिर्फ एक अर्जुन के लिए गीता गाई? क्या सिर्फ एक अर्जुन ही गीता को सुन रहे थे या फिर वो गीता सारे पांडव सेना को सुनाई गई? हाँ, देखिए अब एक प्रश्न से दूसरा निकल, यानी गीता कितने लेयर्स में दब गई है, यानी वो दिखाई पड़ रहा है कि एक तो सुनाने वाला, एक सुनाने की भाषा, फिर सुनाने की विधि, और अब यह गया सुनने वाले कौन। अब सोचिए कि भगवान कह रहे हैं सर्व धर्मान परित्यज, सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, माम एकम शरणम व्रज। अब एक व्यक्ति का एक धर्म होगा। अगर वो अर्जुन को कह रहे हैं तो कहते अर्जुन तो अपना ये धर्म छोड़ के मेरी शरण में आ जा, तो हिंदू धर्म छोड़ के देवता धर्म तरफ आ जा, कह सकता है कि नहीं? क्योंकि वास्तव में हिंदू कोई धर्म नहीं है, देवताओं का ही जो पुजारी रूप है वो हिंदू है, तो ठीक था। सर्वधर्म, तो सर्वधर्म किसको संबोधित कर रहे हैं? अवश्य ही सर्व धर्मों के लोग होंगे। और भगवान कहते हैं कि मैं अनेकता को एकता में करता हूँ। सत्य धर्म तो एक होगा। अगर अनेक धर्म है
तो अनेक जोगी मठू जाड़, अनेक धर्मों के कारण से तो पता नहीं लगता धर्म कहाँ गायब हो गया। इससे पता लगता है। और वैसे कॉमन सेंस भी कहती है, एक संसारिक पिता के भी 2-3 बच्चे होते हैं। धर्म पिता के तो करोड़ों की संख्या में धार्मिक संतान हो, और परम पिता की तो सारी संतान है। और परम पिता जब पतित दुनिया होती तो सारी पतित हो जाती है, सारा वृक्ष सूख जाता है। अब बीज जब नए सिरे से वृक्ष को रचता है तो सारे वृक्ष का सृजन करता है, या कि एक आध पत्ते के लिए आता है। तो ये तो सोच भी नहीं सकते। शास्त्रों में ये लिख दिया गया, एक राक्षस था। सिर्फ अर्जुन का सवाल नहीं है, हर युग में जो भगवान के अवतार बताए 1 to 1 है कि एक राक्षस बड़ा प्रभावशाली हो गया, भगवान ने आके उसको खत्म कर दिया। अरे भाई, राक्षस के बाल बच्चे कहाँ गए? सारी वंशावली को उनकी को भस्म करेंगे तभी तो राक्षस समाप्त होंगे, उसकी कोई कहानी नहीं है। आजकल भी किसी एक व्यक्ति को, कोई बड़े किसी नेता को शरीर कई बार असैसिनेट कर देते हैं तो बाकी टेक ओवर कर लेते हैं। ऐसा थोड़ी कि उसको असैसिनेट करने से सारे तुमने उसके खत्म कर दिया उसकी वंशावली को। इसलिए कॉमन सेंस भी कहती है। और भगवान का जो ज्ञान है उसमें देखिए कितना सारा कर्मों का ज्ञान है, भक्ति का ज्ञान है, कई विधियां बताई गई हैं, चतुर जो बताए गए हैं, देवता क्षत्रिय शूद्र आदि बताए गए हैं। तो इतनी सारी चीजें एक व्यक्ति पर तो लागू नहीं होती, बिल्कुल नहीं, है ना। और उसने कहा है कि वैरायटी तरह के लोग होंगे, जिस तरह का व्यक्ति होगा उस तरह का योग सीखना होगा। बिल्कुल। तो ये कॉमन सेंस कहती है कि एक को नहीं सुनाया गया। और फिर जो युद्ध का मैदान बता दिया, युद्ध के मैदान में वहां भी तो पांडव सेना खड़ी थी, तो नेचुरली पांडव सेना ने भी सुना होगा, बल्कि कौरवों ने भी सुना होगा। वो तो मध्य में खड़े थे। इसलिए सारा मामला जो है, इट बॉइल्स डाउन टू दिस कि आज के संसार में जो गीता मिलती है वो एक यादगार है कि कभी भगवान आए थे, भारत में आए थे, और उन्होंने पतितों को पावन बनाया था, और उसका ये एक पुस्तक है यादगार। अब उसमें कोई कंप्लीट चीज पाले नहीं हो सकता। भारत की स्वतंत्रता का इतिहास लिखने वाले भी अलग अलग रूप से उसको देखते हैं, है ना। अब जैसे पंजाब के अंदर जब लिंगुअल स्टेट्स बन गई, तो जो पंजाब के अंदर उस प्रांत की गवर्नमेंट थी, उन्होंने उसके जो व्यक्ति शरीर छोड़े थे उसमें उसको शहीद कहा, क्योंकि उन्होंने लिंग्विस्टिक स्टेट बनाने के लिए प्राण दिए, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट थी। अगर नेशनल गवर्नमेंट आ जाए तो शायद वो शहीद शब्द नहीं उल्टा यूज करेंगे। ऐसे ही है, हर जगह पर ऐसे ही है। हमारे यहाँ रिवर्स के अंदर डिस्प्यूट है, कावेरी वाटर डिस्प्यूट है। अब उसमें क्या है कि 3 स्टेट्स में से वो जाता है रिवर, तो किसी में किसी की गवर्नमेंट है, किसी में किसी की गवर्नमेंट है, इस वास्ते वो फैसला ही नहीं कर पाते। पानी जा सकता है और उससे उगता हुआ अनाज भी जा सकता है। अनाज जो है, कहते हैं ना, इससे प्रोड्यूस हमारे कम हो जाएगी, पानी अनाज जा सकता है, वाटर नहीं जा सकता है, क्योंकि एकता नहीं है। तो इसलिए कहा जाता, अगर कहीं एकता हो भी जाए तो कहेंगे इन्होंने अपने को फेवर कर दिया। बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन। तो ये जो फूट है ये गीता में भी प्रकट होती है। अनेक गीताएं बनी हुई हैं। एक तो भगवान की गीता हो गई, फिर आप देखिए तिलक गीता, टैगोर गीता, गांधी गीता, अनेक टिप्पणियां। तो भगवान के ज्ञान के ऊपर टिप्पणी मनुष्य कर रहा है तो क्या कर रहा होगा? वो अपनी समझ के हिसाब से वो चीज कर रहा होगा, है ना। तो नेचुरली हो गया। तो इसलिए उस पर टीका टिप्पणी करना मतलब मनुष्य के लिए सोचना चाहिए। सूर्य को चिराग दिखाने के बराबर है, पर आजकल उस व्यक्ति को विद्वान गिना जाता है। तो क्योंकि आज के समय में ऐसा ही है। इसलिए बेसिकली देखा जाए तो भगवान कहते हैं मेरा ज्ञान 4थे अध्याय शुरू इससे होता है कि ये जो मैंने तुम्हें योग सिखाया था प्रायलुप्त, फिर हिस्ट्री बता देते उसको सिखाया, लेकिन प्रायलुप्त है। प्रायलुप्त है तो मैं सिखाने आया हूँ, गीता सुनाने आया हूँ। तो ये मानना चाहिए कि प्रायलुप्त मैंने
उस प्रायलुप्त का ये मतलब नहीं कि लुप्त है, निशानियां हैं उसकी, कोई कहीं कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, लेकिन वास्तविकता नहीं। तो इसीलिए ये शब्द प्रायलोप का कहा जाता है कि इसका मतलब पूरी तरीके से लुप्त नहीं है, कहाँ थोड़ी थोड़ी चीजें, थोड़ी बहुत रोशनी तो रहती है। जी, ये बातें सुनकर ऐसा लगता है कि कितनी सारी सहज सी बातें हैं जो आम आदमी को समझ में आना चाहिए, जिसे हम कॉमन सेंस कहते हैं। ये भी चीज़ अक्सर कहा जाता है कॉमन सेंस इज़ नॉट दैट कॉमन, क्योंकि हम लोग उस चीज़ को उस परिवेश में अगर देखना नहीं शुरू करते तो गलतियां होती हैं। और आपने ठीक कहा कि ये समझ आता ही आम आदमी को है, क्योंकि वो कॉमन सेंस से समझ जाता है। जो अपने को विद्वान गिनता है उसके लिए समझना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वो तो एक स्टैंड लेके उस पर अड़ा हुआ है। अब भगवान कह रहे अपनी पंडिताई को छोड़, अपना ये मेरी शरण में आ, है सर्वधर्मांत, इसको छोड़, तब तेरी समझ में आएगा। उसने छोड़ना नहीं, इसलिए उसकी समझ में नहीं आना। तो इसलिए भगवान ने कहा है कि मैं गरीब नवाज हूँ, मैं साधारण लोग मुझे पहचान लेते हैं, मूढ़मती मनुष्य नहीं पहचानते, इसी वजह से कहा। बिल्कुल, कितनी सुंदर सी बात गीता ये कहती है कि परमात्मा अपना परिचय देते भी हैं तो वो सिर्फ एक अर्जुन को नहीं देते, वो सभी के लिए देते हैं, और हर कोई उन्हें पहचान सके ऐसी भाषा में देते हैं, और जो बातचीत की शैली है ताकि सभी लोग सिंपलिस्टिकली उनके उस नॉलेज को एक्सेस कर सके, इस तरीके से करते हैं। कुछ और प्रश्न भी हैं, मैं समझता हूँ हमारे साथी भी पूछना चाहेंगे, उनके मन में भी प्रश्न उठ रहे होंगे, उस पर हम अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे। मगर आज जो बातचीत निकली है उसका सार ये है कि परमात्मा एक सहज और सभी लोग समझ सके ऐसी भाषा का उपयोग करते हैं। समय के अनुसार, जिस समय कलयुग के अंत में परमात्मा का अवतरण होता है, सब लोग समझ सकें उस हिसाब से लोगों की समझ में आने जैसे बोलते हैं, और सिर्फ एक व्यक्ति से नहीं मगर सभी लोगों से परमात्मा कहते हैं और ये मैसेज देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप स्टूडियो में आए और इन बातों पर प्रकाश डाला। धन्यवाद। ओम शांति। दोस्तों, गीता में कितने सारे रहस्य छिपे हुए हैं। जब परमात्मा स्वयं गीता में कहते हैं कि ये ज्ञान प्रायलोप हो गया, तो शायद आज जो गीता हम संस्कृत में पढ़ते हैं वो उसकी एक यादगार मात्र है। और परमात्मा जैसे गीता में वादा करते हैं कि उस यादगार में भी लिखा है कि मैं फिर आऊँगा ऐसे समय पर जब धर्म की अतिग्लानि हो जाए, जब अनेक धर्म हो जाएं। ऐसे समय पर परमात्मा अवतरित होकर सभी को फिर वही गीता का ज्ञान देते हैं, और इस समय परमात्मा वही काम कर रहे हैं और कहते हैं कि सर्व धर्मों का त्याग कर मेरी शरण में आओ। परमात्मा की समझ को फिर से वापस लेने का ये समय चल रहा है। आज अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार में बहुत ही अच्छे विषयों पर चर्चा हुई है, और मैं समझता हूँ हम सबका चिंतन चल रहा होगा और चलना भी चाहिए। अगली कड़ी में कुछ और विषयों पर चर्चा करेंगे, मगर आज आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। अगली कड़ी में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।